बच्चों, टाइप ऑफ इन्वर्टर में हम लोग सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे सीरीज इन्वर्टर। ठीक है, तो जो हमारा सीरीज इन्वर्टर होता है उसके हम लोग कनेक्शन के बारे में देखेंगे, कनेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई का क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक कैपेसिटर यूज करेंगे जो हमारा C1 होगा। फिर एक कैपेसिटर यूज करेंगे जो हमारा C2 होगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ दिया, ये पॉजिटिव दिस नेगेटिव, ये हमारा क्या है डीसी पावर सप्लाई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस SCR जोड़ेंगे, इसका गेट टर्मिनल DC। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे L जोड़ेंगे, इंडक्टर L। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लोड से इसको कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा लोड हो गया। फिर एक इंडक्टर हम लोग यूज करेंगे, ये L1 होगा, ये हमारा L2 होगा। फिर इसको क्या करेंगे, दूसरे SCR से क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिगरिंग कर दिया। तो ये जो हमारा है ये थायरिस्टर T1 हो गया, ये थायरिस्टर हमारा क्या हो गया, T2 हो गया। तो यहाँ पे जो ये कनेक्शन है हमारा क्या है, मतलब LRC का। तो ये कनेक्शन होने के कारण ये हमारा क्या है, सीरीज कनेक्शन है, जिसके कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीरीज इन्वर्टर बोलते हैं। जब हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमने मान लिया कि जब हमारा T1 क्या हो, जब T1 चालन हो। ठीक है, इस अवस्था में क्या होगा कि जो धारा का फ्लो होगा वो क्या होगा, हमारे T1 L1 ठीक है और C2। तो मतलब कहने की बात यह है कि इस कंडीशन में जो हमारा C2 होगा वो क्या होगा, ये C2 चार्ज होगा। जब ये चार्ज हो जाता है तो ये फिर क्या होता है, C1 के सापेक्ष क्या होता है, जब फिर क्या होगा, जब कंप्लीट चार्ज होगा तो फिर हमारा ये जो C1 है ये हमारे T1 के सापेक्ष क्या होता है, अनावेशित होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो जो हमारी करंट ऑफ फ्लो होगी वो हमारी T1 और L1 के सापेक्ष फ्लो होगी और कहाँ प्राप्त होगी, लोड पे। मतलब अगर हम इसको पॉइंट A मान लें और इसको पॉइंट हम क्या मान लें, B मान लें, तो करंट का फ्लो क्या होगा, इस दिशा में होगा। मतलब इस कंडीशन में धारा का प्रवाह क्या होगा आपका A से B की तरफ। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, C2 क्या होगा, आवेशन में। ठीक है, और C1 क्या होगा, हमारा ये डिस्चार्ज होगा। ठीक, इसका आवेशन होगा, इसका डिस्चार्ज होगा। ठीक, अब हम ये मान लेते हैं कि जब हमारा क्या हो T2 हमारा, तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि T1 जब चालन में होगा तो उस अवस्था में जो हमारा आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा। आउटपुट पे जो वोल्टेज आपको मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, ये हुआ और फिर ये हुआ। मतलब T1 क्या है, ऑन है। ठीक है, ये हमारा V1 मिला। तो इस कंडीशन पे जब T1 ऑन होगा तो उस दशा में हमारा T2 क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि धारा का फ्लो जैसे पॉजिटिव जैसे निगेटिव, तो इस दशा होते होते ऐसे आ रही है, तो ये हमारा क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं उस कंडीशन पे। ठीक है, अब क्या है कि जब हमारा क्या होता है, हमने मान लिया T2 हमारा ऑन कंडीशन में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो धारा का फ्लो होगा वो C1, ठीक है, और आपके L2 दूसरी कंडीशन, जब T2 क्या है हमारा चालन में है, तब T2 L2 और C2। तो इस अवस्था में जो हमारा C1, तो इस अवस्था में जो हमारा होगा, जो ये T2 और
L2 इसके अनुसार, तो C1 हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, चार्ज होगा। तथा अब जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है तो C2 हमारा क्या होता है, ये डिस्चार्ज होने लगता है। तब जो धारा का फ्लो आपका होगा, उस कंडीशन पे जो हमारी धारा प्रवाहित होगी वो हमारी क्या होगी, L2 और T2 के सापेक्ष, L2 और T2 के सापेक्ष हमारी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। और यहाँ पे जो धारा का प्रवाह होगा वो होगा आपका, वो हमारा B से A की तरफ होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब C1 के अकॉर्डिंग मतलब L1 L2 इसको एक क्या करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव पोलरिटी प्रोवाइड कराते हैं। और फिर जस्ट हमारा T1 क्या हो जाता है, जब ये आन के ये हमारा क्या होता है, T1 ऑफ अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से T2 के कारण जो हमको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका कुछ इस तरह से, ये क्या है, T2 ऑन। अब फाइनली इन दोनों के कारण, तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो फाइनली इन दोनों के कारण जो आउटपुट पे हमको वोल्टेज मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से हमने डीसी अप्लाई किया और इसके आउटपुट पे हमको क्या मिल रहा है, एक एसी आउटपुट वोल्टेज। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा क्या होता है, T1 चालन अवस्था में आता है, तथा जो हमारा T2 होता है वो क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो ऑफ अवस्था में होता है। तो जी ये हमारा है T1 50%, मतलब इस पे हमको कैपेसिटर के कारण करंट हमारी क्या होती है, जनरेट होती है, और 50% हमारी T2 पे जनरेट होती है। तो दोनों मिलकर हमारे आउटपुट पर क्या करते हैं, मतलब लोड पर, इस लोड पर, ठीक है, एक बार करंट का फ्लो इधर, एक बार इधर। तो इस लोड पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, SCR1 और SCR2 के कारण अगर हम इनको क्रमवार गेट पर फायरिंग करके हम AC आउटपुट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सीरीज इन्वर्टर की ये दूसरी सर्किट है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी DC वोल्टेज दिए, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, ये हमारा क्या है, ये T1 है, ये हमारा क्या है T2 है, ये C है, ये L है, ये हमारा क्या है, लोड है। तो ये भी एक इन्वर्टर की भांति कार्य कर सकता है। इसमें C और L R मिलकर क्या है, मतलब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा VC, यहाँ का जो वोल्टेज होगा VL, ठीक है। तो दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव। तो इसमें जब हम अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा क्या होगा, T1 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। लेकिन इस इन्वर्टर के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि ये कंडीशन R² लेस दैन 4L/C, मतलब अनडैम्पेंड सिग्नल की कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तथा ये शर्त अगर हमारी फॉलो करती है तो इसके आउटपुट पर हम लोग AC वोल्टेज क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक हमारा सिमिलर सर्किट है कि मतलब 2 SCR को भी इस तरह से हम लोग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर पे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं।